लिंगम देहाश्रितम दृष्टम देव आत्मनो भव न मुंचन्ते भवात् तस्मात् ते ये लिंगा कृताग्रहा। जो द्रव्यलिंग कहा जाता है नग्नपना अधिक, वह शरीर के आश्रित है, शरीर में होता है। जाति कुल सब शरीर में है, शरीर आश्रित वहां, और धर्म आत्माश्रित है। देह को अपना मानना तो संसार का कारण है, तब देह को अपना मानने वाले को मोक्ष कैसे हो सकता? देह को अपना मानने वाला तो संसार में भ्रमता है। नवीन देह धारण करने का कारण है, तब फिर देह को अपना मानने वाला जीव मुक्त कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें स्थूल रूप से कल जो चर्चा की थी कि देहाश्रित क्रियाओं का पूज्यपाद स्वामी एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आश्रित, आग्रह। देहाश्रित क्रियाओं का जिसे आग्रह वर्तता है, उन्हीं के बल पर वह अपने को धर्मात्मा मानता है, उनसे अपने को बड़ा मानता है। जैसे 8 प्रकार के जो मद कहे गए हैं, देह के रूप को अपना रूप मानना, देह के रूप से अपने को सुंदर या कुरूप मान लेना, देह के बल को ही अपना बल मानना, उसी से अपने को निर्बल या बलवान मान लेना, देह के कुल को ही अपना कुल मानना, देह की कुल जाति को अपना जाति मानना, देहाश्रित इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानकर उसका अभिमान करना, उससे अपने को बड़ा या हीन मानना। 8 प्रकार का मद है। ऐसे ये इन्हें देहाश्रित क्रियाओं का आग्रह है। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानस से मगचारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा जान। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानस से मगचारी, अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। और प्रवचन सार में अमृतचंद स्वामी ने कहा, तो मूल गाथा में भी है, कुंद कुंद स्वामी ने कहा, देह आदि को अपना मान करके जो धर्म की क्रियाएं कर रहा है, अभी वह उन्मार्गी है। जिनमार्गी नहीं, उन्मार्गी का अर्थ है विपरीत मार्गी। देखो, इस प्रसंग में पहले भी एक बात कही थी, ज्ञानी को व्यवहार होता है, व्यवहार का पक्ष नहीं होता। निश्चय होता है, निश्चय का पक्ष नहीं है। अज्ञानी को व्यवहार का ठिकाना नहीं और व्यवहार का पक्ष बैठा है। निश्चय का ठिकाना नहीं, लेकिन निश्चय का पक्ष लेकर के बैठ गए। अज्ञानी पक्षपात की अंधेरे में जाइए भटक रहे हैं। ज्ञानी पश्चात्क्रांत आत्मा का अनुभवन कर रहे हैं। भूमिका के योग्य देखो भाई, व्यवहार तो होगा, निश्चय तो होगा। जब शुद्ध ज्ञान है
तो श्रुति ज्ञान में निश्चय का क्या स्वरूप होगा? वो अपने विषय को ग्रहण करेगा और भले दृष्टि एक साथ होती है सम्यक, लेकिन राग का एक साथ अभाव थोड़ी, राग के अभाव में क्रम है। तो जब राग का अभाव एक साथ नहीं हो पाया तब क्या होगा? कितने ही राग का अभाव और कितना ही राग अभी रह गया। अब जितना रह गया उसको व्यवहार कहेंगे। और इस व्यवहार में भी देखो, लोक व्यवहार अलग है और मोक्ष मार्ग का व्यवहार अलग है। लोक का व्यवहार अलग और मोक्ष मार्ग का व्यवहार अलग। मोक्ष मार्ग का व्यवहार लोक व्यवहार से कुछ अलग प्रकार का है, ये समझो। संसारियों का प्रेम स्वार्थ से होता है, ज्ञानियों का प्रेम वात्सल्य निस्वार्थ भाव से। धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम, वह इसलिए सेवा नहीं कर रहा हम इनकी सेवा करें तो ये हमारी सेवा करेंगे या हमारी कोई और करेगा सेवा। अब हम सेवा करेंगे तो फिर हमारी भी सेवा होगी। हम अपने गुरुजनों को निश्चिंत करेंगे तो हमारे पुत्र आदि को निश्चिंत करेंगे। अरे वो करें या न करें वो हमारे उदय की व्यवस्था अलग है। गुरुजनों को निश्चिंतता देना, प्रसन्नता देना, ये हमारा व्यवहारिक कर्तव्य है जो हम कर रहे। अब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें निश्चिंता करें, हमारी शिष्य हमें निश्चिंता दें। और दें या नहीं दें, उस समय जैसा हमारा उदय होगा वैसा उस प्रकार की योग बनेगा। विचार करो, तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकरों को उत्कृष्ट पात्र कहा, जबकि उनको आहार देते समय ये सोचा ही नहीं जा सकता ये हमें कभी देंगे। क्या मोक्ष से थोड़ी आएंगे वे तो उस आहार को लेकर के और अपनी आराधना पूरी करके और दे गए। भाई हमें नहीं आहार देंगे तो ये किसी हमें आहार देंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं। ये आहार को लेकर के अपने मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं, वैराग्य भाव की वृद्धि कर रहे हैं, बस यही हमारे लिए पर्याप्त है। वे तीर कर लौट करके थोड़ी आएंगे तो आहार देंगे तुम्हें। और देखो आहार तो क्या उपदेश नहीं देंगे। जिस समय से दीक्षा लेते हैं उस समय से मौन हो जाते हैं, होते हैं मौन हो गए। अब उसके बाद उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी, तो जब दिव्य ध्वनि खिलेगी तो सबके लिए खिलेगी, आहार देने वालों के लिए भी और बिना देने वालों के लिए। उसका कोई मतलब ही नहीं है। आग्रह मत रखना। अष्टपावड़ में बड़ी सुंदर चर्चा है पंडित जयचंद जी ने की। जिन धर्म के श्रद्धानी हठाग्राही नहीं होते, आग्रह पहले से ही पूर्वाग्रह नहीं होते, उनको अपना जिद पकड़ गए कि नहीं हमने नहीं भैया, संशोधन की गुंजाइश है। निशंकित अंग भी है, यही है, ऐसा ही है, न अन्य है, न अन्य प्रकार है। लेकिन क्षयोपम ज्ञान की न्यूनता से कोई विपरीत श्रद्धान हो जाए अप्रयोजनभूत में, प्रयोजनभूत में नहीं होगा, और कोई समझावे तो भैया इसका ये अर्थ है, इसमें इतनी संख्या है, तो तुरंत संशोधन करें, हाँ ठीक है। तो गोमर सार में आया ना, अजानमान गुरु के निमित्त से वह
कोई वैसा सिद्धांत भी कर बैठे, मान बैठे, तो सम्यक दृष्टि है, क्यों? प्रयोजन भूत में भूल नहीं है। लेकिन कोई ज्ञानी उसे प्रमाण दे करके समझावे कि भैया देखो इसका यहाँ तो ये लिखा है, ये है, अच्छा, तो उसी समय से वह सिद्धांत को अपने को बदल लेगा, और नहीं बदलता है तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि होगी। अरे हमारी विवक्षा तुम्हें समझना चाहिए, अपेक्षा समझने की, तो तुम्हें भी तो हमारी अपेक्षा समझ नहीं, विवक्षा है, अपने कथन के लिए ही व्यवस्था है। सोचो, विचार करो, जिन धर्म के श्रद्धानी विनयवान हैं, सरल हैं, तो फिर हठाग्राही नहीं है। और दूसरा शब्द क्या है? छलग्राही नहीं है। छलग्राही का मतलब जिन शास्त्रों के किसी भी कथन को लेकर के अपने विषय कषायों का पोषण नहीं करते, अपने मन का पोषण नहीं करेंगे, अपने क्रोध का, अपने विषय कषायों का पोषण नहीं करेंगे। ये लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन लिखा होगा वीतरागता का पोषण करने के लिए, राग का, स्वच्छंदता का पोषण के लिए नहीं है। उन्हें किसी प्रकार का आग्रह नहीं है। और फिर भी सत्याग्रही है। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा, याही के सुपक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में, याही के विपक्षी जगजाल में रुलत हैं, हाटक सो विमल विराटक सो विस्तार, नाटक सुनत हिये फाटक खुलत। याही के सुपक्षी, विचार करो, कोई व्यक्ति का पक्ष नहीं है, परिवार का पक्ष नहीं है, जाति का पक्ष नहीं है, भाषा का पक्ष नहीं है, शास्त्र का पक्ष नहीं है, लेकिन कोई नय के पक्ष नहीं है। फिर भी शुद्ध नय के द्वारा कथन को, जो कथन किया गया, मन आत्मा को का शुद्ध स्वभाव जो कहा गया, उसका पक्ष करते हैं। याही के सुपक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में, उड़त ज्ञान गगन में माने वे पश्चात्क्रांत हो जाते हैं उस स्वरूप के आश्रय से। पंडित टूटरामल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिया कि देखो, स्वपर का भेद ज्ञान करने के पश्चात आत्म तत्व का विचार करने पर वह विचार तो छूट जाता है और स्वानुभव प्रकट हो जाता है। जैसे कोई परदेश में हो और घर आने का विकल्प करे, तो घर आने का विकल्प तो छूट जाता और घर में आ जाता। ऐसा तो नहीं घर ही छूट जाता हो। देखो, परदेश भी छूटता है और परदेश से चलने का विकल्प भी छूटता है। घर आने का विकल्प तो छूटता है, लेकिन घर नहीं छूटता। शुद्ध नय का विकल्प तो छूटता है, शुद्ध आत्मा हूं ऐसा विकल्प तो छूटता है, लेकिन शुद्ध आत्मा हूं नहीं छूटता। शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रकट हो जाता है। विकल्प ही छूटता है, वस्तु नहीं छूटी यहां। और व्यवहार नय का विषय भी छूटा और वस्तु भी छूट गई, लेकिन शुद्ध नय का विकल्प छूट गया है, शुद्ध नय का विषय नहीं छूटा है। अथवा तो किसी भी व्याख्या से उस स्वानुभव को भी शुद्ध नय कह देते हैं। प्रकाशयन शुद्ध नयो विदेती, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम महापूर्ण मार्जंत
विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विद्यति। अहि शुद्ध नयो का उदय होता है, प्रकाश उस शुद्धात्मा को प्रकाश करता हुआ शुद्ध नय प्रकाशित हो जाता है। सारे हॉल को प्रकाशित होता हुआ ये बल्ब स्वयं प्रकाशित हो जाता कि नहीं? बता, होता है कि नहीं होता? सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करते हुए वो स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। अमृतचंद स्वामी ने कितनी सुंदर चर्चा की। अरे भाई, ज्ञान में गेय झलक रहे हैं, गेय भी ज्ञायक को ही प्रसिद्ध कर रहे हैं। भैया जाना, उसमें बल्ब जल रहा है उस कमरे में। अब कमरे में प्रकाश आ रहा है, बल्ब तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो प्रकाश भी उस बल्ब को प्रसिद्ध कर रहा है। वो कमरे में जाओ भैया, वहां बल्ब जल रहा है, बंद कर गया। बोलते कि नहीं बोलते? और जबकि बल्ब इस दीवार पर लगा, हमें कहां दिखेगा? लेकिन प्रकाश से प्रकाशित होती जो वस्तुएं हैं वे सब बता रही हैं कि बल्ब जल रहा है, प्रकाश हो रहा है। बड़ी सुंदर सिद्धांतिक चर्चा है। जो जिसका होता है वह उसको प्रसिद्ध कर रहा है। हमारे गांव में बोलते थे वैसे ही, हाथी डोले गांव गांव, जाको हाथी टाको ना। हाथी डोले गांव गांव, जाको हाथी टाको ना। विश्व के किसी भी देश में हो, लेकिन भारत सरकार का जो सिक्का है वो भारत सरकार का ही है। जो अमेरिका का डॉलर है वो अमेरिका का ही है। क्या करेगा? जो जिसका होता है वह वही होता है, उसको ही प्रसिद्ध करता है। ज्ञान आत्मा का है, अगर आत्मा को प्रसिद्ध न करे तो ज्ञान ही नहीं हो। अरे तो ये जो ज्ञान में है वह नहीं दिख रहा, और जो नहीं है वह दिख रहा है। अपनी कल्पना दिखती है। दर्पण में स्वच्छता है, वह स्वच्छता नहीं दिख रही, दर्पण में अग्नि की ज्वाला दिख रही है। ये तेरा व्यामोह है। अभी जिन धर्म के श्रद्धानी हठाग्राही नहीं होते, उन्हें आग्रह नहीं होता। व्यवहार भाषी के प्रसंग में क्या लिखा टोटरमल जी ने? ज्ञानी को एक शुद्धोपयोग की इच्छा है, उपवास आदि की भी इच्छा नहीं है। जिस प्रकार शुद्धोपयोग बढ़े उसी प्रकार से अपना तप करते हैं, उपवास आदि करते। उपवास आदि करने न करने से, भोजन आदि करने से अगर प्रमाद बढ़ता है तो आहार आदि त्याग करते हैं, और त्याग करने के समय फिर जो विकल्प ज्यादा तीव्र हो, भूमिका की गई और आकुलता हो, तो फिर आहार आदि ग्रहण करते हैं। आग्रह नहीं है कि नहीं जो उन्होंने किया सो ही हम करेंगे, नकलची नहीं हुई। जिस प्रकार आकुलता और प्रमाद न हो, आकुलता भी न हो और प्रमाद भी न हो, ऐसी परिणति, ऐसा आचरण कार्यकारी है। कैसा? कि आकुलता भी न हो और प्रमाद भी।
लोक में भी देखो व्यापार करते हैं, अगर पूंजी बहुत हो और व्यापार थोड़ा करें तो पूंजी ब्लॉक पड़ी रहेगी, हानि का धंधा है। और पूंजी थोड़ी हो और व्यापार लंबा फैला ले तो टेंशन रहेगा, फिर कहां से क्या देंगे। तो जिस प्रकार की अपनी पूंजी हो उस प्रकार का व्यापार करें। थोड़ी पूंजी है तो छोटा व्यापार कर दे, बड़ी पूंजी है तो बड़ा व्यापार करे। अब बड़ी पूंजी होने पर भी छोटा व्यापार करे या छोटी पूंजी होने पर भी बड़ा व्यापार करे, देखा देखी, तो या तो टेंशन होगा या पूंजी ब्लॉक पड़ी रहेगी, कोई मतलब नहीं होगा। और आपको पूंजी और व्यापार नहीं बताना है, क्या बता रहे, ज्ञानी की आत्मार्थी जीव की ज्ञान वैरागी उसकी पूंजी है। जैसे लौकिक में समझदार आदमी स्वस्थ शरीर को अपनी पूंजी समझते हैं। दूसरा नंबर बोलो, कल कहा था, अरे क्या करते हो, संस्कारित बालकों को अपनी पूंजी समझे, ये हमारी पूंजी है। एक गरीब आदमी बाहर से गरीब दिख रहा है, लेकिन संतोष रूपी धन जिसके पास है, विवेक रूपी धन जिसके पास है, इसके पास विवेक रूपी धन और संतोष रूपी धन है, वह गरीब नहीं है। ध्यान रखना, गरीब वह है जिसके पास विवेक रूपी धन और संतोष रूपी धन नहीं है। लौकिक का दृष्टांत है, बाद बाकी रत्नत्रय धन अनंत चतुष्टय के धनी, वो अलग व्यवस्था। तपोधन, साम्य भाव रूपी धन, ये धन कहा गया और उत्कृष्ट धन है। ये ऐसा धन है, उस बाहर के लौकिक धन की तो चिंता तुम्हें करनी पड़ेगी, रक्षा तुम्हें करनी है और ये तुम्हारी रक्षा करेगा। बाहरी संपदा की रक्षा तो तुम्हें करनी और अंतरंग की संपदा ये तुम्हारी रक्षा करेगी। धर्मो रक्षत रक्षता। तो विवेक रूपी धन और संतोष रूपी धन जिसके पास है, ऐसा एक व्यक्ति, उसके पास जाकर के किसी ने कहा, अरे भाई तुम्हारे पास तो कुछ धन पैसा वैसा नहीं है, कुछ धन ही नहीं है, तुम तो बड़े गरीब आदमी लगते हो। बोला, भैया हमारे पास 3 रत्न हैं, हमारे पास 3 रत्न हैं, हम काय को गरीब है। वो 3 रत्न तुम्हारे पास कहाँ है बताना। बेशकीमती रत्न है वो 3 रत्न, बेशकीमती बताना है कहाँ, दिखाओ हमको भी। उसने अपने 3 पुत्र, संस्कारित पुत्र खड़े कर दिए, ये हमारे रत्न है। अरे पुत्र रत्न कहते हैं, कन्या रत्न कहते हैं कि नहीं? शीलवती कन्या को रत्न कहते हैं। जब शील रत्न है तो शील को धारण करने वाला भी उपचार से रत्न कहा जाता है। रत्नत्रय रत्न है, ठीक है ना, तो रत्नत्रय को धारण करने वाले भी रत्न कहलाते। देव शास्त्र गुरु रतन सो 3 रतन करता। वे संस्कारित बालक खड़े कर दिए कि देखो जी हमारे रत्न है। ज्ञानियों के देखने की दृष्टि ही अलग हो गई। उसके सोचने का ढंग ही अलग हो गया। सोचने का ढंग बताया था तुम्हें। किसी ने कोई गाली दी, कोई शब्द कहे,
भैया शब्द ही तो कहे, मारा तो नहीं है। मारने पीटने भी लग जाए तो क्या करोगे? और मारने पीटे तो कहे भैया मारे ही पीट तो रहा, जान तो नहीं निकल रहा, प्राण तो नहीं हरण कर रहा, और प्राण हरण भी करने लगे तो क्या सोचना है ज्ञानियों का? अरे मेरे धर्म प्राण तो शाश्वत हैं, चैतन्य प्राण तो शाश्वत हैं, उन चैतन्य प्राणों को तो हरण नहीं कर रहा। इस समय सावधानी पूर्वक मुझे देह छोड़ने का अवसर है, बैर विरोध करने के लिए अवसर नहीं है। सावधान होकर के सोचने का तरीका ही तो है, और क्या। आपको ये खाली शास्त्र का अकेला इतना जोड़ा, वो इतना प्रसंग इसी और इतना ही याद मत कर लेना, हर प्रसंग में घटाना। हमारे पास ये पतला तो है, मोटा नहीं है, पतला तो है। अरे एक अनेकों के पास तो पतला भी नहीं। हमारा घर छोटा तो है, अनेकों के पास तो छोटा भी घर नहीं। हमारे पास हमें भोजन तो मिल रहा है बिना नमक का ही सही, अनेकों के पास तो बिना नमक का भी नहीं। कितने ही लोग बिना नमक का भोजन करना पड़ते, चर्म रोग वाले, डायबिटीज वाले, और तुम्हारे ये तुम हाई ब्लड प्रेशर वाले कम खा गए। तुम्हें नेक कम हो तो परेशानी क्यों हो जाती? और जितनी कसाय तीव्र करोगे फिर बिना नमक ही खाना पड़ेगा। ध्यान रखना, वही बीमारी आ जाएगी आकर के, और तब तुम शरीर के मोह में सब करने को तैयार हो जाओगे। पर बस भोगी भारी वेदना, सबस सही नहीं रंज, शाश्वत सुख जासो पावतो लय करम ने बंज। तुम त्यागी निर्दोष को, हम त्यागे लख दोष, और जाय बनी में तब करे नहीं कीजियो अफसोस। सीता जी वैराग्य से प्रेरित होकर के आर्य का दीक्षा ग्रहण करने की भावना भाते हुए अपना संकल्प प्रकट कर रही हैं रामचंद्र जी के पास। तुम त्यागी निर्दोष को, तुमने तो निर्दोष को छोड़ा था, हम त्यागे लख दोष। संसार के दोषों को छोड़ करके, जान करके हम छोड़ रहे हैं। और कोई गुस्सा से नहीं छोड़ रहे, गुस्सा छोड़ रहे, गुस्सा से नहीं छोड़ रहे, गुस्सा छोड़ रहे, अहंकार से नहीं छोड़ रहे, अहंकार को छोड़ रहे, मायाचारी से नहीं छोड़ रहे, मायाचारी छोड़ रहे, लोभ को नहीं छोड़ दे, लोभ से नहीं छोड़ रहे स्वर्ग मिलेगा, लोभ को छोड़ रहे, किसी भय से नहीं छोड़ रहे, भय को छोड़ रहे। हम मोह को नहीं, मोह से नहीं छोड़ रहे। मोह को से छोड़ने वाले भी ऐसे लोग होते हैं, स्वयं नहीं खाएंगे, जिनसे मोह है उन्हें खवाएंगे। स्वयं नहीं खा रहे, उनके लिए दर्द। एक बार मजदूर काम कर रहे थे, कुछ मिठाई बांटी, उसने अपने ऐसे बांध दी। हमने काय बांध काय करी? अरे महाराज आपको नाती है। हाँ, लौकिक में विनय की भाषा बोलते, आपको नाती है बाकी ले। अरे हम नहीं, उस नाती के लिए और ले जाना भैया, तुम खा, ये तुम्हारे लिए है। अब महाराज ठीक है, हम तो खाएंगे पिएंगे। माने वो अपन नहीं खाएगा, उसको खिलाएगा बच्चे को। जो दृष्टांत दिया गया, सगाई हुई तो माता पिता से गया, वो गुरु से गया, और विवाह हुआ तो माता पिता से गया, और बालक हुआ तो अपने से गया। इसके अर्थ क्या है? इसके अर्थ यही तो है। अब उस चिंता में पड़ गया, बच्चा दिखाई दे रहा है, अब हमारी तो कट गई। अब ये बच्चा के लिए सोचे एक ठौर बन जाए। अपन फटा पहनने को तैयार है, बच्चे को कहेंगे नहीं तुम नया सिलवा लो। अपन छाछ खाएगा, बच्चे को कहेंगे घी ले आ, ये घी तुम ले आ। मोह की महिमा है।
अरे मोह से त्याग मत करो, मोह का त्याग करो। कसायों से त्याग मत करो, कसायों का त्याग करो। और तत्व ज्ञान पूर्वक के त्याग में, त्याग धर्म में, उत्तम त्याग धर्म में के अंग में यही विशेषता है कि वो हम कसायों का त्याग है, कसाय से त्याग नहीं है। त्याग का अहंकार नहीं है, अहंकार का त्याग है। मैं अपनी कहीं व्यवस्था नहीं बनी सो गुस्सा में घर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। गृहवास को दुष्कृत वास जान करके छोड़ा है, अनायतन जान करके छोड़ा है, आत्मा आराधना के लिए छोड़ा है। धन्य मुनीश्वर, आत्म हित में छोड़ा है, लौकिक कार्य के लिए नहीं। धन्य मुनीश्वर, आत्म हित में छोड़ दिया परिवार कि तुमने सारा जाना जगत असार, छोड़ा सब संसार। इन धर्मात्माओं को, ज्ञानियों को आग्रह नहीं होता, आग्रह का त्याग होता है। हाँ, आग्रह पकड़ करके बैठ गए, हम जो कह रहे सो ही है। अरे नहीं भैया, आग्रह नहीं, और दुराग्रह तो कदापि नहीं। दुराग्रह कदापि नहीं। दृढ़ता है, आग्रह नहीं है, हट नहीं है, जिद नहीं है। कोई दृष्टांत दिया था पहले, एक बालक अपने मामा के घर गया, शाम को थोड़ी देर हो गई, खेलते खेलते उसके पास पहुंचा, बोले अब तो रात हो गई, अब नहीं खाएंगे हम। उसकी नानी बोली, अरे बेटा खाओ, अभी तो मामा खा रहे, नाना खा रहे, अरे कहाँ रात हो गई? नहीं, हम तो नहीं खाएंगे रात को। और रात हो गई, अब हम तो नहीं खा रहे, हम नहीं खा रहे। अब कोई कहे ये बालक बड़ा जिद्दी है, अरे जिद्दी नहीं है, वो दृढ़ है। बड़ा हठी बालक है, हठी बालक कहेंगे, जिद्दी बालक कहेंगे? नहीं नहीं, उसको दृढ़ कहेंगे, अपने नियम के ऊपर दृढ़ है। सीता की बड़ी जिद थी, रावण देख कह रहा देख तो ले, मेरी ओर देख तो सही। और सीता जी ऐसे देख रही, ऊपर देख रही, उठा नहीं गई, निगाह नहीं ऊपर उठ रही। ये जिद थी, हट था? नहीं नहीं, ये शील के प्रति दृढ़ता थी, शील का स्वाभाविक स्वरूप था। तो जिनको देहातीत क्रियाओं का, देखो मुंडाज के स्वरूप का वर्णन करते हुए टोडरमल जी ने क्या लिखा, अपने पद के योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच करके नहीं बनाते। अयोग्य क्रिया तो होती ही नहीं, ध्यान रखना, अयोग्य क्रिया तो होती ही नहीं। क्यों नहीं होती बताओ? अयोग्य क्रिया क्यों नहीं होती? अयोग्य भाव नहीं होते। भावों का और क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भावों का और क्रियाओं का, शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अयोग्य भाव नहीं होते तो अयोग्य वचन भी नहीं होते और अयोग्य क्रिया भी नहीं होती। जब हम ये स्विच दबाते हैं तो दूसरा बल्ब नहीं जलता, इससे जलने वाला जलेगा। अयोग्य भाव आते हैं
तो अयोग्य वचन निकलते हैं और अयोग्य क्रिया निकलती होती है। जब अयोग्य भाव नहीं है तो अयोग्य वचन भी नहीं है, अयोग्य क्रिया भी नहीं है। योग क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच कर नहीं बनाते, खींचतान नहीं है, देखा देखी नहीं है। लेकिन अयोग्य क्रिया भी नहीं है। क्या अयोग्य क्रिया भी नहीं है। सहजता का मार्ग, ज्ञान कला जिनकी घट जागी, ते जग माए सहज बैरागी। तत्व भी सहज है, तत्व की साधना भी सहज है और तत्व साधना का फल भी सहज है। सहज ही सहज है सब काम, कठिनता का या कृत्रिमता का, कुटिलता का कोई स्थान नहीं है। तो ये कह रहे हैं ज्ञानी को द्रव्य लिंग तो होता है, श्रावक दशा में श्रावक जैसे योग्य व्यवहार होता है और मुनि दशा में मुनि दशा योग्य व्यवहार होता है। लिंग तो होता है द्रव्य लिंग, लेकिन द्रव्य लिंग का पक्ष नहीं होता, द्रव्य लिंग का आश्रय नहीं होता, आग्रह नहीं होता। उस द्रव्यलिंग को भावलिंग का निमित्त भी जान रहे हैं, बुद्धिपूर्वक वहां प्रवर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पक्ष नहीं है। वेद ज्ञान उसे घो को करके याद नहीं करना पड़ता, सहज बरतता है। जैसे कोई लौकिक जीव मंदिर से घर की ओर चले तो बीच में दूसरे घर भी पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? वहां ये विकल्प आता है, ये घर मेरा नहीं 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 है, ऐसा विकल्प आते हैं। वह आराम से चला जा रहा है और अपने घर में को चला गया। दूसरों के घर में ये विकल्प भी नहीं है कि ये घर मेरा है, और ये विकल्प भी नहीं है ये घर मेरा नहीं है, और ज्ञान बढ़ता है ये मेरा नहीं है। शरीर में हूं ये विकल्प भी नहीं है, और शरीर में नहीं हूं ये विकल्प भी नहीं है। ऐसा अद्भुत आत्म ध्यान की दशा, निर्विकल्प दशा कोई अलग है, जो ज्ञानियों को सहज रूप से बढ़ती है। वेद ज्ञान की धारा से क्या शरीर में हूं ये विकल्प भी नहीं है, और शरीर में नहीं हूं ये विकल्प भी नहीं है। अब सविकल्प दशा में अगर कदाचित कोई विकल्प भी आएगा तो क्या आएगा? शरीर में नहीं। सहजता की धारा में विकल्प नहीं है, शरीर में नहीं हूं। लेकिन जब विकल्प आएगा तो क्या आएगा? शरीर में नहीं हूं। अरे यार, अरे शरीर में नहीं हूं ना, शरीर के रोग से मैं थोड़ी रोगी हो गया, शरीर के कमजोर होने से मैं थोड़ी कमजोर हो गया। भैया बहुत कमजोर हो गए। अरे मैं क्या कमजोर हो गया? मैं तो मजबूत हो गया। भीतर से देखो परिणाम से, शरीर से नहीं। पूज्यपाद स्वामी ने सारे ग्रंथ में देह और आत्मा का भेद ज्ञान अनेक तरह से कराया है। वह तो बहिरात्मा है जो देह के भेदों से आत्मा में भेद जानता है। वह तो बहिरात्मा है जो अपने शरीर को अपन मानता है और पर शरीर को ही पर मानता है। माने मैं मनुष्य हूं और ये भैंस है, ये ऊंट है, ये त्रियंश है, मैं अमीर हूं, ये गरीब है। जैसे धन की तुलना में करता ना, ऐसे ही शरीर से ये काला है और मैं गोरा हूं,
ये मोटा है मैं पतला हूं, ये बालक है मैं वृद्ध हूं, ये छोटा है मैं बड़ा हूं। अरे इस प्रकार के दुर्विकल्प, देहाश्रित विकल्प ज्ञानी जीव को सहज में ही नहीं होते। यथार्थ आत्म विकल्प ऐसे मूल जीवई आश्रय भूतार्थ जानन हार ज्ञानी ये विकल्प नहीं करे, बुद्धिपूर्वक तो नहीं। बुद्धिपूर्वक उस शरीर के आश्रय से विकल्प नहीं कर रहे। अब बुद्धिपूर्वक मोह के उदय में शरीर के आश्रय से जो विकल्प हो जाए तब वे उत्तम शरीर को स्मरण करते हैं। पूज्य पाद स्वामी क्या कह रहे, तब वो शरीर से आश्रित विकल्प खत्म हो जाते अपने आप। क्या कह रहे इस श्लोक में, ज्ञानी को सहजता है आग्रह नहीं है, द्रव्यलिंग तो है द्रव्यलिंग का आश्रय नहीं, व्यवहार नय तो है व्यवहार नय का आश्रय में उपाधिपना नहीं है। निश्चय नय तो है लेकिन निश्चय नय का पक्ष नहीं है, खाली खाली पक्ष लेकर के स्वच्छंद हो रहा नहीं। ये पानी तो बहुत शीतल है, अब इसको शीतल रखने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, शीतल तो है ही। अरे शीतल तो है ही तो भी उष्णता के निमित्तों से बचाना। ऐसे ही आत्मा ज्ञान और आनंदमय है, लेकिन उस ज्ञान आनंद की रक्षा के लिए इन मोही जीवों की संगति से दूर रहो। निरंतर ज्ञानाभ्यास करते रहो, भेद ज्ञान का अभ्यास करते रहो। नहीं करोगे और कुसंग में रहोगे तो जबरन मोह को छुए बिना नहीं रहेगा तुम्हारा। है और होना अलग बात है, आग्रह होना अलग बात है। क्या कह रहे, होना अलग बात है और आग्रह होना अलग बात है। आग्रह मत रखना। जब तक कसाय न मिट सकें तब तक भी कसायों को लंबायमान तो नहीं करना कम से कम। ये क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों, अरे भैया उसकी योग्यता थी, उदय था, खत्म हो गई बात। ये स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे कि हाँ अगर ऐसा जान करके भी शरीर का ही लक्ष्य करते रहेंगे तो स्वच्छंद होंगे, और आत्म लक्ष्य करेंगे तो स्वतंत्र स्वच्छंद होंगे। जब तक कसाय न मिटें तब तक भी कसायों को लंबायमान नहीं करना। एक जगह की कसाय दूसरी जगह में मत निकालना। हर जगह एक कसाय का पक्ष पकड़ करके वही अजय तो ऐसा है ना। कभी कभी वो सही बोले तो भी उसको ऐसा मान लेते जो विरोधी है। अरे कैसा विरोधी मत मान बैठना कि उसकी सही बात को भी तुम समर्थन नहीं कर पाओ, सही बात को भी स्वीकार न कर पाओ, ऐसा विरोधी मत मान बैठना। हमारे ग्रंथकारों ने ये तो तू सच्चा, ये तो बात तेरी सच्ची है, परंतु इसमें इतना और है, सच्ची कह करके उसको सुनने के लिए तैयार कर दिया, और नहीं तो सुनता ही नहीं। तुम गलत कह, सब गलत, और सब गलत क्यों कह रहे भैया, ये तो बात तुम्हारी सच्ची, परंतु इतना और हो या बस आनंद आया। विचारना काय का निषेध है, आग्रह का निषेध। आग्रह विग्रह का मूल है, आग्रह
विग्रह का मूल है। इसलिए आग्रह को छोड़ करके पक्ष छोड़ पार की निहारो नेक नीके दे, ज्ञान बैन और बैन इतनो ही फेर है। ऊपर पढ़ा होगा, कैसे कर केत की कनेर एक कहिया, आंख दूध गाय दूध अंतर घनेर है। पीरी होत री व न रीस करे कंचन की, कहाँ कागबानी कहाँ कोयल की ठेर है। और कहाँ भान भारो कहाँ आगिया विचारो, कहाँ पूनों को उजारो कहाँ मावस अंधेर है। पक्ष छोड़ पार की निहारो नेक नीके कर, जैन बैन और बैन इतना ही। पक्ष को छोड़ करके देखो तब समझ में आएगी। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निधि में बताई, यह अनंत उपकार है।